आप अपनी स्टेट की देखिए, 35 साल के बाद मैंने गवर्नमेंट लाई। मुझसे पहले भी प्रेसिडेंट थे, मुझसे बाद भी प्रेसिडेंट बने। मैं प्रेसिडेंट बना पीसीसी का 2002 में। कितनी सीटें जीती थी उससे पहले? 6, उसमें 3 भाग गए थे, 3 ही सीटें। तो 3 सीटें मेरी 6 महीने की कारकर्दगी में हुकूमत बनी। अब वो कांग्रेस ने बनाई कि मैंने बनाई? कांग्रेस बनाती तो 35 साल बनाती, कांग्रेस बनाती तो उससे के बाद बनाती। तो इसलिए वो जो स्टेटें मैंने जीती हैं, मैंने अपने लेटर में लिखा है कि पिछले 36 सालों में जब से मैं जनरल सेक्रेटरी बना, मेरा स्ट्राइक रेट मतलब जीतने का रिकॉर्ड 90% रहा और बाकियों का 90% हारने का रहा। तो अब मैं 90% जिस स्टेटें जिता के रहेगा वो बनेगा कि जिसने 90% हरवा। मैं किसी पार्टी के और किसी लीडर के खिलाफ, चाहे सुनो भाई, एक का जवाब सुनो, मैं किसी लीडर के, किसी पार्टी, वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उनकी सबकी इज्जत करता हूं। मैं खिलाफ नहीं किसी के हूँ। मेरा अपना रास्ता है और मैं हमेशा दरिया की तरह अपना रास्ता बनाता हूँ। किसी को रास्ते की ठोकर नहीं, किसी रास्ते का पत्थर नहीं समझता हूँ। अपना रास्ता खुद चुनना होता है। ये लोगों का पर छोड़ देना चाहिए कि किस लीडर को किसकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। मुझसे कभी ये तवक्का नहीं कीजिए कि मैं किसी लीडर या किसी पार्टी के खिलाफ कोई लफ्ज़ है। मेरे पास कई हज़ार नाम आए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के भी और हिंदुस्तान भर के लोगों के। मेरे ख्याल में जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो 10-15 हज़ार नाम आए होंगे। अपने वेल विशर अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी दौलत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन सब लोग जानते हैं और सब पार्टियों के लोग जानते हैं। जितनी हिंदुस्तान में रीजनल नेशनल पार्टियां हैं उनको मैं 40-50 साल से जानता आया हूं। जो भी वेल विशर है मेरा कि भाई ये नाम होना चाहिए, वो भेजता रहता। अब उनको एक जगह जमा करना है तो कोई न कोई इन हज़ारों नामों में तो पसंद आएगा। ये भी शायद रिकॉर्ड होगा कि एक पार्टी को हिंदुस्तान भर के नाम लोग या साथी, वो इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड जज जनरल्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और किसान हैं या मजदूर हैं। जम्मू में प्रायोरिटी है स्टेटहुड और उसके साथ ही नंबर 2-3 मैंने कहा ज़मीन और ये हमारी नहीं जॉब्स, वो हमारे होने चाहिए। कर दिया है 370 के बारे में कि 370 कोई मुझे कहेगा खिलाफ है तो फिर वो अगर भूल गए हैं 3 साल पहले वाली मेरी पार्लियामेंट में तकरीर जो 200 मुल्कों ने सुनी है, क्योंकि 200 मुल्कों ने गुलाम नबी को नहीं सुनना था। 200 ममालिक कश्मीर को जानते हैं और ये बिल जब आया, क्योंकि पहले किसी को मालूम था, बिल होने के बाद 370 ख़त्म किया, स्टेट के टुकड़े किए, तो वहाँ के जो लीडर्स थे इन ममालिक के या टूरिस्ट यहाँ आते थे जानते, उन्हें चैनल्स लगाए, यूट्यूब देखे ये ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में। तो उसी यूट्यूब में उन्होंने हमारा यूट्यूब भी देखा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उतनी लंबी तकरीर और उतने गला फाड़ के या पार्लियामेंट की दीवारें और छत किसी ने हिलाया नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने हिलाया। तो दुनिया भर से मुझे ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन आए, अमेरिका से टेलीफोन आए, लंदन से तो सैकड़ों टेलीफोन आए, यूरोप से आए, सऊदी अरेबिया से आए, सैकड़ों कंट्रीज से आए। क्या बिहार, कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं, जो हिंदुस्तानी जो नहीं जानते थे वो कैसे हमने सुना था आपके बारे में, लेकिन नाम सुना था लेकिन तकरीर करते नहीं बोला। कहीं ने कहा कि हमें आपने हिंदी में बोला था, अंग्रेजी में नहीं, लेकिन हमने ट्रांसलेशन कराया, लेकिन आपके शक्ल से और बॉडी लैंग्वेज हम समझ सकते थे कि आप कितने गुस्से में थे। तो अगर यहाँ किसी ने नहीं सुना है तो अमेरिका से पूछे, बरतानिया से पूछे मैंने क्या स्पीच की है और यूट्यूब पे देखें। तो 370 में वाहिद आदमी हूँ जिसपे उस ज़बान में भाषा की है। लेकिन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का, मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट
मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां हमने, जो 370 के हक में 9 पार्टियां, सिर्फ 77 वोट। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेले थी। 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोग को भी धोखा दे रहा हूँ। क्लियर? यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को खत्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, उस पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। कोई कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दे? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने, पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन समय की बात। आज कोई कहेगा 6 महीने में दूंगा, 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूं सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, और लोग समझते हैं अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफा फिर जज्बात में मत गरीब, हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मजहब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए, और कश्मीर में भी सेंटीमेंट पर कोई नारा नहीं। मैं तो बात भी यही कहूँगा, लेकिन मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊंगा, या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊँगा।